दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है संजय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी विद संजय में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चाहे आप किसी की तैयारी करो, पुलिस की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप किसी की तैयारी करो, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर, ये दोस्तों क्वेश्चन इंग्लिश में, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको सारी बता दूंगा ट्रांसलेट करके, ऐसा चिंताजनक कोई बात नहीं है। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज द प्रपोज स्केच कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। तो इन विच ईयर हमारे कौन से साल में, कौन से ईयर में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेलवे प्रोजेक्ट है, रेलवे लाइन जो रेलवे का काम चल रहा है दोस्तों, वो कब तक बन जाएगा, कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर 2024 तक ही बन जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन है, रेलवे का प्रोजेक्ट है, जो प्रयोजन कार्यक्रम चल रहा है जो दोस्तों, वो कब तक बन जाएगा, 2024 तक। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी इलेक्टेड एज एमएलए। ठीक है, तो किस विधानसभा से हमारे जो पुष्कर सिंह धामी हमारे चीफ मिनिस्टर है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है इन प्रेजेंट टाइम, तो वो कहाँ से, किस विधानसभा से हैं। ठीक है दोस्तों, किस विधानसभा से हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी किस विधानसभा से है दोस्तों, तो वो है खटीमा से। इसका राइट आंसर है खटीमा से दोस्तों। ठीक है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे इन प्रेजेंट टाइम, वो कहाँ किस विधानसभा से है, खटीमा से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था, उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों, तो इसका आंसर है नित्यानंद स्वामी। ठीक है दोस्तों, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री था। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हेन वाज द उत्तराखंड फॉर्म्ड। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई दोस्तों, 9 नवंबर 2000। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड हैव लोवेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। उत्तराखंड के कौन से जिले, ठीक है, कौन से जिले हैं उत्तराखंड के, कौन से जिले सबसे कम पॉपुलेशन वाले हैं, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कौन सा है, और सबसे कम पॉपुलेशन वाला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, याद रखना चाहिए। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो है चंपावत। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर है द डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे कम और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग। सबसे कम वाला कौन सा है, रुद्रप्रयाग। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग। एंड हरिद्वार रिस्पेक्टिवल एज पर 2011 सेंसस, 2011 की गणना के अनुसार दोस्तों हरिद्वार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, हरिद्वार। और रुद्रप्रयाग क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड हैड ए नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ एज पर 2011 सेंसस। जो दोस्तों इसका ये है, अल्मोड़ा एंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड हैड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ एज पर 2011 सेंसस। जो क्या है, अल्मोड़ा और पौड़ी क्या है, सबसे कम जनसंख्या क्या करते हैं, ग्रोथ, सबसे कम जनसंख्या ग्रोथ करते हैं। ठीक है, पौड़ी, अल्मोड़ा और पौड़ी। ठीक है, ये दो जिले हैं सबसे कम जनसंख्या, मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सबसे कम मतलब वो करते हैं पॉपुलेशन, मतलब
बोले तो नेगेटिव, नकारात्मक जनसंख्या, ठीक है, मतलब कम हिसाब से वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, इतना जल्दी उनकी जनसंख्या नहीं हो, जैसे साल भर में 2 साल में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे क्या है ये अनमोल और पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम उत्तराखंड टू कॉन्कर मीटर एमटी एवरेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन, उत्तराखंड की पहली महिला कौन सी है जो किसने एवरेस्ट की चढ़ाई की, जिसने जी जो एवरेस्ट की चढ़ाई की जिसने, ठीक है दोस्तों, एवरेस्ट पे गई। सबसे पहले एवरेस्ट पे कौन गई, उत्तराखंड की फर्स्ट महिला कौन से, वह है दोस्तों बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ उत्तराखंड एंड इंडिया एज वेल टू कंकर। इंडिया, भारत का भी, उत्तराखंड का तो है ही दोस्तों, उत्तराखंड में इसका जन्म हुआ है, किसका, बछेंद्री पाल का। उत्तराखंड उत्तरकाशी से है दोस्तों, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो भारत का भी पहली महिला है, भारत का भी पहली महिला है, उत्तराखंड का तो है ही, लेकिन भारत हमारा जो पूरा इंडिया है, भारत हमारा देश है जो कंट्री, उसकी पहली महिला कौन से है जो एवरेस्ट पे गए। सबसे पहले एवरेस्ट पे कौन गई, बछेंद्री पाल, एवरेस्ट इन ईयर 1984। तो दोस्तों 1984 में ये वहाँ गई थी दोस्तों, एवरेस्ट पे, ठीक है, पर्वतारोही, ठीक है, पर्वत पे एवरेस्ट पे सबसे पहले गई भारत की, ठीक है, वो महिला थी बछेंद्री पाल। शी वॉज बॉर्न इन नकुरी विलेज। देखो मैंने अभी आपको बताया कि इसका जन्म उत्तरकाशी में हुआ है, उत्तराखंड का। शी वॉज बॉर्न इन नकुरी विलेज, ये नकुरी गांव में इसका जन्म हुआ, ठीक है, नकुरी गांव में इसका जन्म हुआ था, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी जिले में नकुरी गांव में, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। नकुरी विलेज इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, चिपको आंदोलन जो वन संबंधित से वनों के कटाव को रोकना, ठीक है दोस्तों, वनों के कटाव को रोकना, इनका क्या था उद्देश्य था, वनों के कटाव को रोकना, ठीक है, कटाव को रोकना इनका क्या था उद्देश्य था, ठीक है, वनों के कटाव को रोकना इनका क्या था उद्देश्य था दोस्तों। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, चिपको मूवमेंट वाज लीड बाय गौरा देवी फ्रॉम रानी विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इट स्टार्टेड इन 1973। दोस्तों चिपको आंदोलन की जो प्रणेता, मतलब जो लीड, इसका जो इसके नेता, मतलब जिसने इसका जन्म दिया, ठीक है दोस्तों, कौन थी, गौरा देवी ने सबसे पहले चिपको आंदोलन चलाया, गौरा देवी ये इनकी लीडर थी, ठीक है, जो ये लीडर थी इसके नेतृत्व में, मतलब इसकी गौरा देवी था जो सबसे पहले इसने चिपको मूवमेंट शुरू किया, ठीक है, ये इनकी लीडर थी सबकी। वैसे बहुत सारी महिलाएं थी लेकिन ये इनकी लीडर थी, ठीक है, फ्रॉम रैणी विलेज, रैणी गांव में, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के रैणी गांव में, ठीक है दोस्तों, चमोली जिले के रैणी गांव में ये चिपको आंदोलन हुआ था और उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में रैणी गांव से, ठीक है, ये थी। इट स्टार्टेड इन 1973 और 1973 में चिपको आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकता है कि चिपको आंदोलन कब चलाया गया था, चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो 1973 में किसके द्वारा हुआ था, गौरा देवी, ये भी आपको याद रखने, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट लोकेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है,
मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कुमाऊं रेजिमेंट क्वार्टर इज लोकेटेड इन रानीखेत, रानीखेत में दोस्तों, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा रानीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, रानीखेत कहाँ है दोस्तों? रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गढ़वाल राइफल लोकेटेड इन उत्तराखंड? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गढ़वाल? तो गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है दोस्तों, गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हमारा कहाँ पे? लैंसडाउन में दोस्तों, लैंसडाउन में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गढ़वाल राइफल लोकेटेड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दोस्तों लैंसडाउन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी? ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। ठीक है, तो इंडियन जो भारतीय सेना एकेडमी, भारतीय सेना एकेडमी, ठीक है, भारतीय सेना एकेडमी कहाँ है दोस्तों? ये है हमारे देहरादून में, इंडियन मिलिट्री। ठीक है, भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ है? भारतीय सैन्य अकेडमी दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ है? तो ये है देहरादून में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आएगा उसमें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम उत्तराखंड ओरिजिन? ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाल ही में मतलब कुछ महीने पहले इसका देहांत हो गया था दोस्तों। ठीक है, विपिन विपिन चंद्र जोश, नहीं सॉरी, ये अलग है, ये फर्स्ट चीफ की बात कर, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी। तो उत्तराखंड हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आर्मी स्टाफ का, जो आर्मी स्टाफ का फर्स्ट चीफ, जो ये मुख्य वो था, फर्स्ट चीफ कौन था दोस्तों? फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, तो ये था बिपिन चंद्र जोशी, बिपिन चंद्र जोशी था दोस्तों उत्तराखंड में, जनरल बिपिन चंद्र जोशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएटेड? ठीक है, तो दोस्तों वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ है? प्रशासनिक, जो प्रशासनिक लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है वो कहाँ है दोस्तों? ये है मसूरी में। मैं समझा देता हूँ दोस्तों, जब यूपीएससी की परीक्षा होती है और जो भी इसको क्वालिफाई करते हैं, इसमें जितने भी निकलते हैं आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आईएएस ऑफिसर, आईपीए ऑफिसर, आईआर ऑफिसर, जितने भी इससे निकलते हैं दोस्तों, ये क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ है? ये मसूरी में। मसूरी में इनकी क्या होती है? ट्रेनिंग होती है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? नेशनल पार्क कौन सा, सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। सबसे पुराना नेशनल पार्क का है, कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट विच प्लेस डज अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर कन्फ्लुएंस टुगेदर? ठीक है, किस स्थान पे अलकनंदा और भागीरथी
एक साथ मिलती है, ठीक है, एक साथ बहती है या मिलती है, ठीक है, एक साथ मिलती है। तो ये कहाँ है दोस्तों? अलकनंदा और अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे है? देवप्रयाग में, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग में। पहले जब दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग मिलते, देवप्रयाग के बाद उसका नाम क्या पड़ जाता है? उन दोनों का नाम मिलके क्या पड़ जाता है? गंगा, ठीक है। पहले क्या रहते हैं? भागीरथी को पहले, देवप्रयाग से पहले क्या बोलते हैं? भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, भागीरथी। अलकनंदा को क्या बोलते हैं? अलकनंदा, देवप्रयाग से पहले। जैसे ही वो देवप्रयाग में जाती, जैसे वो देवप्रयाग में पहुंचते हैं, दोनों आपस में मिलती है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों? गंगा, ठीक है, गंगा। देवप्रयाग से नीचे उसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा, ठीक है। भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स मीट एट देवप्रयाग, देवप्रयाग में दोनों मिलती है। द रिवर इज देन नॉन वज एज गंगा, वो गंगा के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, देवप्रयाग की बात, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नॉन एज सरोवर नगरी, ठीक है, सरोवर नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? सरोवर नगरी, ठीक है, सरोवर नगरी, सरोवर नगरी के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो ये है हमारा नैनीताल, नैनीताल को सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? सबसे ऊंचा पर्वत, पीक का मतलब होता है दोस्तों पर्वत, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो यह है नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों उत्तराखंड में, नंदा देवी पर्वत, ठीक है, हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इन विच ईयर डिड केदारनाथ फ्लड ओक्योर, तो केदारनाथ में बाढ़, फ्लड का मतलब होता है दोस्तों बाढ़, केदारनाथ में बाढ़ कब आई थी दोस्तों? ये आई थी 2013 में, ठीक है दोस्तों, 2013 में। किस साल में केदारनाथ में बाढ़ आई थी? तो आई थी 2013 में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच रिवर पास थ्रू द वैली ऑफ फ्लावर्स, तो देखो दोस्तों, फूलों की घाटी से, विच रिवर पास थ्रू द वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली का मतलब होता है घाटी, ठीक है दोस्तों। फूलों की घाटी से कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी गुजरती है, ठीक है, कौन सी नदी गुजरती है फूलों की घाटी से? तो इसका राइट आंसर पुष्पावती नदी, पुष्पावती रिवर, ठीक है, पुष्पावती, याद रखना दोस्तों, इसका नाम है पुष्पावती नदी, ठीक है, पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से गुजरती है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच लेक इज ऑल्सो नोन एज द मैस्त्री लेक और द स्केल्टन लेक, तो दोस्तों कौन कौन सा लेक, कौन सा झील, लेक मतलब कौन से झील मिस्त्री 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 के झील, मिस्त्री के नाम से, या स्केल्टन, स्केल्टन का मतलब होता है स्केल्टन का मतलब होता है खोपड़ी या कंकाल, ठीक है दोस्तों, खोपड़ी, ठीक है, के नाम से जाना जाए, स्केल्टन के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम है दोस्तों रूपकुंड को, रूपकुंड को दोस्तों, ठीक है, मिस्त्री के नाम से और खोपड़ी या कंकाल, ठीक है, खोपड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर इज टिहरी डैम बिल्ड,
कौन सी दो नदियों पर टिहरी डैम बनाए गए? दोस्तों कौन सी दो नदियों पे टिहरी डैम बनाया गया है? तो भागीरथी एंड भिलंगना, दो नदियों से भागीरथी एंड भिलंगना दो नदियों में क्या बना है? टिहरी का डैम बनाया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है दोस्तों? उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो यह है ब्रह्म कमल। दोस्तों ब्रह्म कमल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। ठीक है दोस्तों, स्टेट फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हु इज द ओनली सीएम ऑफ उत्तराखंड टू कंप्लीट हिज फुल 5 ईयर्स टर्म? तो दोस्तों वो कौन सा मुख्यमंत्री है? किस मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया? अपने कार्यकाल पूरा 5 साल तक किया। पूरा 5 साल तक मुख्यमंत्री कौन रहा दोस्त? अभी तक उत्तराखंड में 5 साल तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहा। कौन है दोस्तों? नारायण दत्त तिवारी। 2002 से 2007 तक इसने पूरा अपने 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा। अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल तक नहीं रहा। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे कम मुख्यमंत्री कौन रहा? सबसे कम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा? तीरथ सिंह रावत का दोस्तों याद रखना, तीरथ सिंह रावत का 114 दिन। ठीक है, 114 दिन तक केवल ये मुख्यमंत्री रहा। तीरथ सिंह रावत का सबसे कम कार्यकाल है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है दोस्तों, 114 दिन रहा है। और सबसे मतलब पूरा 5 साल तक कौन रहा अभी तक? तो ये रहा नारायण दत्त तिवारी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, 2002 से 2007 तक रहा। द टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ इज डेडिकेट टू विच डेटी? जो बद्रीनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, किसका प्रतीक माना जाता है? बद्रीनाथ का मंदिर किसका प्रतीक माना जाता है? तो यह है लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है इसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आर्ट फॉर्म ऑफ कुमाऊं विच यूज वेरियस शेप्स एंड लाइन्स इन वाइट कलर ड्रॉन ओवर रेड जेरू बैकग्राउंड। दोस्तों इसको कट कर देते हैं दोस्तों फिलहाल के लिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पास कनेक्टेड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट विथ तिब्बत? कौन सा पास पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से तिब्बत को जोड़ता है? तो लिपुलेख। क्या है? लिपुलेख दर्रा। कौन से दर्रा? ठीक है, पास का मतलब होता है दोस्तों दर्रा। कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ता है? पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो जिम कॉर्बेट का असली नाम क्या है दोस्तों? ओरिजिनल, इसका जो असली नाम है वो क्या है? तो इसका नाम है हैली नेशनल पार्क। से क्या पड़ा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नाम था दोस्तों हैली नेशनल पार्क। ठीक है, हैली नेशनल पार्क, इसका पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का असली नाम क्या है? वो है हैली नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द ऑथर ऑफ द बुक कुमाऊं का इतिहास? हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं के इतिहास का लेखक कौन है दोस्तों? कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा? ये लिखा बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा दोस्तों। ठीक है, कुमाऊं के इतिहास के बारे में कौन बताता है हमें? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु फाउंडेड
द गांधी आश्रम अल्मोड़ा। तो दोस्तों हु फाउंडेड द गांधी आश्रम इन अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? गांधी आश्रम किसने बनाया था दोस्तों? गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? इसका नाम है शांतिलाल चतुर्वेदी। याद रखना बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना, शांतिलाल चतुर्वेदी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन द स्कंद पुराण विद विच नेम इज द गढ़वाल रीजन रेफर टू? स्कंद, तो दोस्तों ये बोल रहा है उस स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा गया है दोस्तों? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहा गया है केदारनाथ, केदारखंड दोस्तों। ठीक है, केदारखंड, ठीक है दोस्तों, केदारखंड स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? केदारखंड। और कुमाऊं को क्या कहा गया है दोस्तों? स्कंद पुराण में कुमाऊं को कहा गया है मानसखंड। मानसखंड के नाम से जाना जाता है, मानसखंड के नाम से जाना जाता है कुमाऊं। कुमाऊं को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? मानसखंड। और गढ़वाल को केदारखंड। ये बिल्कुल याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ बुक गढ़वाल पेंटिंग? ठीक है दोस्तों, गढ़वाल पेंटिंग का पुस्तक का लेखक कौन है? जो गढ़वाल पेंटिंग दोस्तों, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी? गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो ये लिखी मुकुंदी लाल ने। गढ़वाल पेंटिंग की पुस्तक किसने लिखी थी? मुकुंदी लाल। ये बिल्कुल याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकुंदी लाल ने गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का लेखक है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों हु इज द ओनली रिसिप्ट ऑफ भारत रत्न फ्रॉम उत्तराखंड? भारत रत्न से कौन, सिर्फ भारत रत्न से कौन व्यक्ति पुरस्कृत किया गया? ठीक है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित किस व्यक्ति को किया गया उत्तराखंड से? जो उत्तराखंड से था दोस्तों वो कौन था? गोविंद वल्लभ पंत को सिर्फ भारत रत्न मिला है। ये कब मिला था? 1957 में, 1957 में उसको ये मिला था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी लेके आऊँगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों।